नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीवर खराब होने के बारे में, यानी कि लीवर के फेल होने के बारे में। दोस्तों, लीवर खराब होना क्या होता है? लीवर जो है वो शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है और शरीर में कई अलग अलग कार्य करता है। लीवर आपके खाने और पीने की सभी चीज़ों की प्रक्रिया करता है और आपका लीवर आपके शरीर के उपयोग के लिए भोजन और पेय पदार्थों को ऊर्जा और पोषक तत्वों में परिवर्तित करता है और यह आपके खून में से हानिकारक पदार्थों को फिल्टर करता है और आपके शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। लीवर खराब तब माना जाता है जब लीवर के बड़े हिस्से खराब हो जाते हैं और उनका इलाज संभव नहीं होता है और लीवर जो है वो कार्य करने में सक्षम नहीं रहता है। लीवर खराब होना एक इमरजेंसी स्थिति है और जिसे कि तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। अक्सर जो है लीवर धीरे धीरे कई सालों में खराब होता है। हालांकि लीवर खराब होना एक तीव्र प्रकार भी हो सकता है जो कि दुर्लभ होता है और इसमें लीवर जो है वो तेजी से खराब होता है और शुरू में इसका पता लगाना मुश्किल होता है। दोस्तों, बात की जाए कि लीवर के खराब होने के कितने प्रकार होते हैं, तो दोस्तों लीवर खराब होने के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है एक्यूट यानी कि तीव्र प्रकार और दूसरा होता है क्रॉनिक प्रकार। अगर हम एक्यूट प्रकार की बात करें तो लीवर खराब होने का एक्यूट प्रकार लीवर को तीव्र गति से प्रभावित करता है और आप कुछ हफ्तों या फिर दिनों में लीवर की क्षति का अनुभव करेंगे और यह अचानक और बिना किसी पूर्व चेतावनी या लक्षणों के हो सकता है। और इसके सामान्य कारण है मशरूम के द्वारा विषाक्तता या फिर ड्रग्स का अत्यधिक उपयोग करना या फिर जो बहुत अधिक एसिटामिनोफेन यानी कि टाइलिनोल लेने से भी हो सकता है। क्रॉनिक प्रकार की बात करें तो लीवर खराब होने का क्रॉनिक प्रकार बहुत धीमी गति से प्रभावित करता है और इसके लक्षण प्रदर्शित होने में महीनों या फिर साल भी लग सकता है और यह अक्सर सिरोसिस के परिणाम स्वरूप होता है जो कि आमतौर पर लंबे समय तक शराब के उपयोग के कारण होता है। दोस्तों, बात की जाए कि लीवर खराब होने के जो लक्षण है वो क्या होते हैं, तो आपको जो है कुछ लक्षण हो सकते हैं जैसे कि मतली, भूख कम लगना, थकान होना, दस्त होना, पीलिया होना, वजन घटना, खुजली होना, एडिमा या फिर पैरों में तरल पदार्थ का निर्माण होना या फिर पेट में तरल पदार्थ का निर्माण होना। और यह लक्षण अन्य समस्याओं या विकारों की वजह से भी हो सकते हैं और जिसकी वजह से लीवर की खराबी का निदान करने में कठिनाई हो सकती है। कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं होते हैं जब तक कि इनके लीवर एक घातक अवस्था तक खराब नहीं हो जाते। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि लीवर फेल क्यों होता है, इसके पीछे के क्या रीज़न है। तो दोस्तों, आपका लीवर किसी भी प्रकार के लीवर के विकार के कारण खराब हो सकता है, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस होना, सिरोसिस और अल्कोहल या फिर एसिटामिनोफेन जैसी दवाओं से लीवर को नुकसान होना। लीवर खराब होने से पहले लीवर का एक बड़ा हिस्सा खराब होता है और आपका लीवर कई दिनों या हफ्तों या फिर धीरे धीरे महीनों या फिर वर्षों तक खराब हो सकता है। बात की जाए कि लीवर खराब होने के जोखिम कारक कौन से होते हैं, तो उसमें लीवर खराब होने के कुछ मुख्य जोखिम कारकों की बात करें तो उसमें है सिरोसिस, लीवर की कोई लंबी बीमारी या फिर लीवर रोग या फिर अल्कोहल के कारण होने वाली लीवर की बीमारी। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि लीवर खराब होने से हम कैसे बच सकते हैं, इससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों, लीवर को खराब होने से रोकने का सबसे आसान तरीका होता है अपने शराब पीने के स्तर को कम करना। और इसके कुछ और भी बचाव के उपाय हो सकते हैं, जैसे कि यौन संबंध बनाते समय कॉन्डम का उपयोग करें, नशीली दवाओं का उपयोग न करें या फिर सुई को शेयर ना करें, हेपेटाइटिस के लिए टीके लगवाएं और जहरीले रसायनों से अपनी त्वचा को बचाएं। साथ ही साथ हवादार क्षेत्रों में एरोसोल स्प्रे का उपयोग करें। अगर आप बताए गए लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो आपको अपने चिकित्सक से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि आपका लीवर खराब ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका जल्दी पता लगाना महत्वपूर्ण होता है। उचित उपचार से आप लीवर रोग को नियंत्रित कर सकते हैं और सामान्य जीवन भी जी सकते हैं। बात की जाए कि लीवर खराब होने का निदान कैसे होता है, तो यदि आपको समस्याएं आ रही हैं तो अपने चिकित्सक से मदद लें। और अगर आप अत्यधिक शराब का उपयोग करते थे, आपको आनुवंशिक असामान्यताएं हैं या फिर अन्य चिकित्सा समस्याएं हैं, तो अपने चिकित्सक को अवश्य बताएं। आपके चिकित्सक को आपके आवश्यक परीक्षणों के बारे में पता होगा और कई अलग अलग ब्लड टेस्ट हैं जो कि खून में किसी भी असामान्यता का पता लगाने के लिए किए जाते हैं और जिनसे कि लीवर खराब होने का पता भी लग सकता है। बायोप्सी एक सामान्य परीक्षण है जिसका उपयोग लीवर के नुकसान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। लीवर बायोप्सी के दौरान आपके लीवर का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है और उसकी जांच की जाती है।
अगर निदान जल्दी हो जाता है तो लीवर के नुकसान को कुछ ठीक किया जा सकता है। क्षतिग्रस्त लीवर खुद ठीक हो सकता है या फिर दवाएं इस प्रक्रिया में मदद कर सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि लीवर फेल होने पर इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों कारणों के आधार पर लीवर खराब होने पर कुछ उपचार किए जाते हैं। यदि जल्दी पता चल जाए तो एसिटामिनोफेन की अत्यधिक मात्रा के कारण हुई लीवर की खराबी का कभी कभी इलाज इसके प्रभाव को ठीक करके किया जाता है। यदि कोई वायरस लीवर खराब होने का कारण बनता है तो जब तक वायरस शरीर में रहता है तब तक इसके लक्षणों के इलाज के लिए अस्पताल में सहायक देखभाल दी जा सकती है। और इन मामलों में लीवर जो है वो कभी कभी अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर आपका लीवर लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने के कारण खराब हुआ है तो प्रारंभिक उपचार का लक्ष्य होता है लीवर के उस हिस्से को बचाना जो अभी तक ठीक है। और यदि यह संभव नहीं है तो एक लीवर प्रत्यारोपण यानी कि लीवर ट्रांसप्लांट आवश्यक होता है। और लीवर ट्रांसप्लांट एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि अक्सर सफल होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि लीवर खराब होने से आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती है, क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं। तो आपको कुछ जटिलताएं हो सकती है जैसे कि गुर्दे की विफलता। तो यह अक्सर लीवर खराब होने के बाद होती है, विशेषकर एसिटामिनोफेन विषाक्तता के परिणाम स्वरूप जो कि जिगर और गुर्दे दोनों को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा है असामान्य ब्लीडिंग का विकार। तो शरीर में उचित रूप से खून का थक्का बनाने में असमर्थता के कारण शरीर में असामान्य ब्लीडिंग का विकार हो सकता है। साथ ही साथ बात करें इन्फेक्शन की तो श्वसन और यूरिन इन्फेक्शन और साथ ही साथ ब्लड इन्फेक्शन भी लीवर खराब होने के कारण हो सकते हैं। और सेरेब्रल एडिमा की बात करें यानी कि दिमागी सूजन की तो लीवर खराब होने से दिमाग में सूजन हो सकती है जिससे कि अपरिवर्तनीय दिमाग की क्षति और मृत्यु तक भी हो सकती है। और बात की जाए कोमा की तो अगर लीवर ठीक से कार्य नहीं करता है तो मानसिक भ्रम, ध्यान देने में कठिनाई और कोमा की स्थिति भी हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।